सर, आज की जो बैठक हो रही है उसमें क्या मुद्दे रह सकते हैं, अगर कुछ पॉइंट्स बता पाएँ? आज की जो मीटिंग है उसका जो मध्य बिंदु की शुरुआत जो हुई वो जब पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी 100 के करीब सीट जीत करके आई और राहुल गांधी ने उस वक्त में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि लिख के ले लो, गुजरात जीत के बताएंगे। इसलिए वो जीतना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है, वो राहुल जी समझ रहे हैं। इसी वजह से राहुल जी ने इस बात को कहने के बाद वो गुजरात भी आए। उन्होंने कहा कि हम शादी के घोड़े और रेस के घोड़े दोनों को अलग भी करेंगे। फिर उसके बाद आए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जो 5, 15, 25 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, हम उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे। यानी उनका प्रयास, उन्होंने गुजरात की जो पूरी स्थिति है उसको बराबर से बारीकाई से समझ लिया है। लेकिन अधिवेशन था, इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई एक्शन नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही ये अधिवेशन पूरा होगा तो राहुल गांधी जी ने जब जाहिर मन से इतनी बड़ी बात कही है अपने ही पार्टी के लिए, तो मैं मानता हूँ कि एक्शन ज़रूर होने वाला है। और वो एक्शन इसलिए है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुजरात के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, गांव-गांव है। लेकिन सब कहीं ना कहीं 30 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और कांग्रेस की कुछ गलतियां रही है रणनीति में, उस वजह से वो कार्यकर्ता निष्क्रिय है। लोग गए। 30 साल से सत्ता से बाहर हैं आप, रिवाइवल के लिए क्या प्लान है सर आपके? ये अब राहुल गांधी का जो रिवाइवल का प्लान जो है उनका, कि वो ऐसे लोगों को आगे करना चाहते हैं कि जिनके ऊपर लोगों को विश्वास हो। वो ऐसे चेहरों को लाना चाहते हैं जिस पर प्रजा भरोसा करे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जन समर्थन खोया ही है, हमने गलतियाँ की है, जब तो 30 साल से सत्ता के बाहर है। तो उस चीज़ को स्वीकारना ही पड़ेगा, गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। पंचायत लेवल पे भी कोई काम शुरू कर रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बीजेपी पन्ना प्रमुख टाइप का, उस टाइप का भी कोई प्लान है आपका? बिल्कुल, आपने देखा 2 दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी जी ने सभी जिला अध्यक्षों को बुलाए थे और उनको पावर देने की भी बात है कि भाई अब जिला अध्यक्षों को किसी कंट्रोल में नहीं, उनके पास भी कुछ पावर हो और अपने तरीके से वो लोग काम कर सके। यानी होता ये है कि एक नेता है और वो नेता अपने ही चेले चपाटों को आगे कर देता है। माइक्रो मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है सर? माइक्रो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल इसको तालुका स्तर पे नीचे इसको ले जाने की लाइन है और उसकी शुरुआत, क्योंकि ये एक लंबा संघर्ष है। आज कह दिया राहुल जी ने कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी है। हमारे पास मटेरियल है, तैयार हैं लोग, लेकिन उनको हमको उकसाना पड़ेगा, उनमें जोश भरना पड़ेगा और उसी को जोश भरने के मकसद से राहुल गांधी जी ने ये महाअधिवेशन गुजरात में रखा है। 64 साल हो गए, कुछ देर नहीं हो गई सर यहाँ पर? 64 साल बाद आप लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, 64 साल के बाद इकट्ठा हुए हैं। 30 साल से यहाँ सत्ता में नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने हमारी रणनीति और हमारे रणनीतिकार विफल रहे हैं। जिन्हें नेतृत्व दिया गया वो भी उसको कामयाब बनाने में नाकाम रहे। इसी वजह से राहुल गांधी जो अभी नया प्लानिंग करके नई सोच के साथ वो बाहर कर रहे हैं और पहले ही हमारे यहाँ जिला, तालुका और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव दिसंबर महीने में आने वाले हैं। तो पहला टारगेट हमारा वो रहेगा और उसी के माध्यम से हम लोग 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से नई कांग्रेस निकल के आएगी, खासतौर पे गुजरात कांग्रेस जो है, नई कांग्रेस निकल के आएगी इस बैठक के बाद? बिल्कुल, इतना खुला बेबाकी के साथ अपनी पार्टी के लिए हमारी ही माँ ने हमारे बच्चों को डांटा है। यानी ये बहुत बड़ी बात है, जाहिर मन से कहना, यानी उनका मिशन साफ दिखता है। लेकिन जब उन्होंने कहा, उस वक्त राष्ट्रीय अधिवेशन की डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, इसलिए उसके पहले कुछ होना नहीं था, इतना बड़ा प्रसंग है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही कल अधिवेशन पूरा होगा तो मिशन गुजरात शुरू होगा। अंदरूनी मनमुटाव खत्म होगा इस बैठक के बाद, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जूथवाद कांग्रेस में पहले से ही देखा गया है। क्या इस बैठक के बाद वो जो जूथवाद है उसको खत्म करने पर कितना काम होगा? बिल्कुल, राहुल जी ने जो रेस के घोड़े और शादी के घोड़े की जो बात की है और जो बीजेपी के स्लीपर सेल की बात की है, उसका मकसद ही उनका ये है कि सब ऐसे लोगों को हटा करके जिनके मन में सिर्फ कांग्रेस है और प्रजा है। नहीं तो प्रजा के तुम प्रश्नों को उजागर ही नहीं करोगे, उनके लिए संघर्ष नहीं करोगे, लड़ाई नहीं लड़ोगे, एसी ऑफिस में बैठ करके पूरे प्लानिंग बनाओगे कंप्यूटर पर बैठ करके, वो चलने वाले नहीं है। ज़मीन पे आना पड़ेगा और उम्मीद है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बात को की है, कड़े निर्णय भी होंगे और कार्यकर्ता को प्रधान भी मिलेगा।